खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हर किसी के मन में कश्मकश होती है, सवाल उठते हैं। सवाल ये कि दुनिया जिन्हें अघोरी बाबा कहती है, आखिर ये है कौन? इनकी दुनिया कैसी है? तमाम सामाजिक बंदिशों और जिम्मेदारियों से दूर इनकी तिलिस्मी दुनिया का सच आखिर क्या है? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही अघोरी की कहानी जिसे देखकर आप भी विस्मय से भर जाएंगे। बदन पर काले कपड़े, आंखें लालिमा से लथपथ, हाथों में चिलम, ये पहचान है एक अघोरी की, जिसका कर्म है अघोर साधना, तंत्र साधना से लेकर मंत्र साधना, 10 महाविद्या साधनाओं से लेकर योगिक क्रियाएं हैं इनका कर्म। इनका नाम सुनते हैं तो तन में झुरझुरी सी दौड़ जाती है, भय का एहसास होता है। अघोरियों का खौफनाक चेहरा बरबसी आंखों के आगे घूमने लगता है। तो क्या सचमुच अघोर तंत्र और अघोरी ऐसे ही हैं? क्या वास्तव में इन्हें जीने के लिए किसी सुख सुविधा की जरूरत नहीं? ना अन्न चाहिए, न जल चाहिए, तो फिर कैसे जिंदा है ये संत? तांत्रिक की तिलिस्मी दुनिया का क्या सच है? सब कुछ बताने, अघोरी की तंत्र साधना से रूबरू कराने कैमरे पर पहली बार फर्स्ट इंडिया न्यूज लेकर आया है अघोरी की तिलिस्मी दुनिया का पूरा सच। आज हम झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ गांव में हैं, जहां पर एक अघोरी बाबा हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर एक आश्रम है, जिस आश्रम में कुछ अनुष्ठान चल रहे हैं। हम इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनको लेकर सभी के मन में जिज्ञासा होती है और लोग कई बार कई तरीके की भ्रांतियां भी पालते हैं। वास्तविकता क्या है, इन्हीं के जरिए हम जानते हैं। अघोर मतलब जो घोर नहीं, डरावना नहीं, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, अच्छी बुरे, दुर्गंध सुगंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह से सर्वथा परे हो, वो होता है अघोर तंत्र। आपको बताते हैं कि आखिर अघोर करते क्या है। इसके लिए लेकर चलते हैं झुंझुनू की मुकुंदगढ़ की कुंभनाथ आश्रम में, जहां इन दिनों अनुष्ठान चल रहा है। संत कुंभनाथ की समाधि पर हर साल ये आयोजन होता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज जब इनके पास पहुंची तो जिन सवालों के जवाब पूछे गए, उनका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया अघोरी बाबा शैलेंद्र नाथ ने। क्या आयोजन चल रहा है अभी यहाँ पर? कोई आयोजन है यहाँ? हाँ, अभी तो ये हमारे गुरुजी हैं कुंभनाथ जी दरबार, इनकी 17वीं पुण्यतिथि है, तो उनकी पुण्यतिथि मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। जो चल रहा है 5-4 दिन से तैयारियां, और हमारी यज्ञ चल रहा है 10 महाविद्या कामाख्या का। 10 महाविद्या कौन सा यज्ञ होता है? 10 महाविद्या, हम वामाचारी हैं, वाम मार्ग के साधक हैं कामाख्या तंत्र के। तो वाम मार्ग की साधना में 10 महाविद्या हैं। जैसे वैदिक क्रम में तो ये लोग 9 दुर्गाओं का पूजन करते हैं, और तंत्र के मार्ग में हम 10 महाविद्याओं का अर्चन करते हैं। हरे बदन की इन बाबा को देखकर आप सोच रहे होंगे कि इनका शरीर इतना लचीला क्यों है। तो आप सुनिए, खुद बाबा ने इसका राज बताया। भोजन में क्या लेते हैं, किस तरीके का भोजन? हम छाछ पीते हैं, गुड़ खाते हैं, चाय पी लेते हैं। अन्न का उपयोग नहीं? हम 9-10 साल से, जैसे मोदी जी मोदी जी का रथ चला तब से 2014 से हमने पानी नहीं पिया है, भोजन नहीं किया है।
अघोरी योग साधना में निपुण होते हैं। इनकी योग की क्रियाओं का कोई गुरु नहीं है। इनके बारे में दलील है कि अपने शरीर को इस तरीके से तोड़ना और मोड़ना वो बचपन में ही सीख गए थे। में आपके शरीर को कष्ट नहीं या कोई इम्यूनिटी पावर कमजोर नहीं होती? पावर तो भगवती का आराधना करते करते मौज रहती है। योग वगैरह करता रहता हूँ, शरीर को स्वस्थ रखता हूँ। नेति आँख धोती ये सब क्रियाएं करता रहता हूँ। नेति धोती, जल नेति धोती, नेति ये सब नेति क्रियाएं करता रहता हूँ। कहानी यही खत्म नहीं होती। यह अघोरी योग की कठिनतम क्रियाएं मानी जाने वाली धोती क्रिया से लेकर जल नीति और अन्य क्रियाओं को भी बखूबी कर लेते हैं। शीर्षासन का इनका ये अंदाज देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी योग गुरु से सीखा है, लेकिन ये कितना सच है। सीखने का है, हम तो स्कूल में बच्चे थे, पढ़ते पढ़ते ही 5वीं छठी में ही सीख गए थे। ये देखो शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। चिलम उलम पीते हैं, गंजेड़ी हैं थोड़ा। ये सब शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अघोरियों का व्यवहार बड़ा रूखा होता है, क्योंकि ये संसार या संसारी जीवों से कोई लगाव नहीं रखते। भले ही अघोरियों के क्रियाकलाप और रहन सहन सबसे अलग होते हैं। इनकी साधना कठोर और इनके तौर तरीके डरावने होते हैं, लेकिन इनके मन में सब जीवों के प्रति दया और उनके कल्याण की भावना छिपी रहती है। इनका कहना है कि अघोर साधना सबसे बेहतरीन साधना होती है। फिर से हम कुछ दिनों बाद कई सवालों को लेकर इनके साथ रूबरू होंगे और हम जानेंगे कि ये कई तरीके की विद्याएं हैं जिनके बारे में बातचीत की जाती है, इनकी असलियत क्या है। फिलहाल हमने बातचीत इसलिए भी की है कि यहाँ पर लगातार एक आयोजन किया जा रहा है जिसकी शुरुआत 4 तारीख को हुई थी और उसका समापन भंडारे के साथ होगा। भंडारा किस तारीख को है? 8 जनवरी का जागरण सत्संग होगा, 9 जनवरी का भंडारा है। 8 जनवरी को सत्संग होगा और 9 जनवरी को भंडारे का आयोजन होगा। तो यहाँ पर इनसे मिल सकते हैं। ये कामाख्या के परम भक्त हैं। कैमरा पर्सन विजय फौजी के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, मुकुंदगढ़। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।